देखो दोस्त, तुम भी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं हम आज आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने से पहले कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पहले तो ये देखना है कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है। पहली चीज, आपको कुछ भी अननेसेसरी अभी नहीं पढ़ना है। जो लोग करते हैं, नए टॉपिक्स वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, नई बुक्स ये देख ले वो देख ले, और उनके कारण से उन पे अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है, जो आपको ये नहीं करना है। तो अपन आज बात करते हैं क्या चीज़ें आपको करनी है, वन बाय वन स्टेप अपन देखते हैं। पहला चीज है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और रिवीजन करना है। आपने जो अभी तक पढ़ लिया है वो एनफ है। आपकी तैयारी जैसी भी है, उसका जो आपने पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है। स्टैटिक्स जीके में और फॉर्मूलाज वगैरह, और आपको डेट्स वगैरह, और जो भी आपने पढ़ा है उसका आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। दूसरा टॉपिक, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। रेलवे जो एग्जाम कराता है उसमें जो पीवाईक्यू है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे मैथमेटिक्स में मतलब फॉर्मूला जो और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाने हैं, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होगी और आपका लेवल बढ़ेगा। और एग्जाम में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे आपका मतलब उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्लियर हो, यानी आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको पेपर देते टाइम कौन सा सेक्शन पहले करना है। आपको वो सेक्शन पिक करना है जो आपका सबसे स्ट्रोंग है, जिसमें आप क्वेश्चन अच्छे से पिक कर सकते हो, क्योंकि उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके बाकी सेक्शन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो अगली चीज़ है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उनको पहले से रेडी रखना है। ज़्यादातर अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन वगैरह कराना है तो अभी टाइम है, आप करा सकते हो। और जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसको डाउनलोड करके और ई मित्र से निकलवा लेना है। और आपको चीज़ें पहले से फ़ोटो वगैरह क्लियर रखने हैं, आपके पास फाइल में जमा होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपको पैनिक नहीं होना है। और आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। आपको नींद लगभग एग्जाम से 2 दिन पहले 10 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, और आप पढ़ भी लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। उससे मतलब लास्ट टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्रो। अगर लेकिन आप नींद अच्छे से लोगे तो आप पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही सही करके आओगे। अगर आपका मतलब दिमाग अगर थोड़ा भी हेक्टिक रहा ना, तो आप वहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको नींद प्रॉपर लेनी है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है। तो सिलेक्शन किसी लक से नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है। आपने मेहनत की है लगातार तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपके आसपास में कोई भी थोड़े नेगेटिव लोग हैं जो आपको मतलब ऐसे बता रहे हैं कि यार पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो उनसे आपको दूर रहना है। अगर बाय द वे आपको मिल भी जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको वहाँ मुस्कुराना है और उनसे एक ही चीज़ बोलनी है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं क्लियर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मतलब आपने तैयारी अच्छे से की है और सारी चीज़ें आपको आती है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो एक चीज़ याद रखना, आप डरने नहीं, जीतने आए हो। आरआरबी एनटीपीसी कोई एग्जाम नहीं है, ये आपके सपनों की एक सीढ़ी है। ऑल द बेस्ट फ्यूचर रेलवे एम्प्लॉयज।